एड़पा न्यूज चैनल ओंटेन जोख कवि सीन आमंत्रित रंज का आदान आज से इन्ना वर्ष कन बातचीत नन आज से आखोत की फ्यूचर नो इंदर प्लानिंग री नहना समाज नो इंदरा कुर्ती री आदि के बारे नो आज से मेहनत आज एड़पा न्यूज चैनल में हम एक ऐसे युवा लेखक को आमंत्रित किए हैं। वो बताएंगे परिचय और उससे जानने के बारे में फ्यूचर के प्लानिंग क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करूंगा आपका भी और जोहार जो को इन नितुम दा संजय मरांडे हुना और आपे को चैनल रे सगुन जोहार और हिंदी तक यहाँ पे तबना चेदा जो जो हम बुझे दाते और मैं संजय मरांडे आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। और जैसे कि पप्पू जी बताएं कि ये आज यहाँ मेरे पास आए हुए हैं कुछ हम लोगों के बीच में वार्ता करने के लिए, बात करने के लिए। और हम दोनों जैसे पप्पू जी जुड़े हुए हैं हमेशा आप लोगों से और अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि वे लोगों के लिए जितना अच्छा कर सके उतना करने के लिए। और मैं भी अपने स्तर से कर रहा हूँ कि हम लोग का जो समाज है, जो आदिवासी समाज है, हम लोग इसको कैसे उत्थान कर सकते हैं या कैसे हम लोग एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दे सकते हैं या हम लोग का जो प्रगति है उसको कैसे दर्शा सकते हैं। तो ठीक है पप्पू जी, और जैसे कि कुछ आपने इसका परिचय सुना, सबसे पहले इसे जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक? मेरी शिक्षा की बात करें तो मैं ग्रेजुएशन पास किया हुआ हूँ रांची यूनिवर्सिटी से। किस विषय में? पॉलिटिकल साइंस से मैं किया हूँ अपना स्नातक। ये जो लेखनगिरी करना आपको आइडिया कहाँ से आया? किसने प्रेरणा किया कि हम लेखक ही बनेंगे, दूसरा कोई फील्ड आपने नहीं चुना? देखिए, लेखन की बात करें तो अगर हम लोग देखें या मैं अपने बारे में बात करूं तो एक अंतरतम की भी सोच होती है कि आप अपने बातों को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये लेखन के क्षेत्र से ही मैं अपने बातों को या जो भी पीड़ा है या लोगों की जो भी पीड़ाएं हैं उसको मैं रखने की कोशिश करता हूं। और इसका जो इंस्पायर जो आप बोल रहे हैं तो इसके लिए तो मम्मी पापा लोग ही इंस्पायर किए हैं मुझे, उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। अभी तक आपने कितनी किताबें लिख चुके हैं? उसमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा जो सबको आपको दिल के करीब है? अभी तक मैंने 4 किताबें लिखी हैं और उसमें से आप लोग देख सकते हैं एक किताब जिसको मैं आप लोगों के सम्मुख भी रखा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये सूर्योदय है। और इस किताब का अगर खासियत ये है कि यह जो किताब है, यह जो पुस्तक है, ये 20 लेखकों के द्वारा एक संग्रह है, 20 लेखकों का। और ये लेखक सारे हमारे झारखंड के हर एक ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो इस किताब का यही खासियत है। और आगे मैं जाके आप लोगों को अपनी इसमें जो रचित मेरी जो कविता है उसे भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा, वो बाद में हम सुनेंगे। कुछ हट के सवाल करते हैं। अभी जो हमारे ट्राइबल समाज जो है, जितने भी झारखंड में है या बाहर में है या बंगाल या बिहार में है, बहुत कम ही देखने को लिए मिलता है कि वो लेखनी का फील्ड चुन रहे हैं और लिखते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, लेखनी का फील्ड क्योंकि लोग स्थिरता भी होना चाहिए लोगों में कि आप स्थिर कितना है, आप सोच कितना सकते हैं अपने लिए जो सोच रहे हैं, उसके साथ साथ आप समाज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या आप मैसेज कैसे देना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि इस क्षेत्र में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जैसे मैं आया हूँ तो मैं बहुत स्पेशल हूँ ये नहीं है। आप चाहिएगा, स्थिरता लाइएगा, आप समाज के लिए कुछ करना चाहिएगा तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जैसे पुस्तक में मैंने बताया कि 20 लेखकों का ये समूह है, तो ये केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो छिपे हुए हैं वे लोग भी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे और इस क्षेत्र में भी हम अपने आप को आगे लेकर आएंगे। कहने का मतलब है कि संघर्ष ही सफलता है। दूसरी बात, चलिए आगे पूछते हैं इनसे सवाल। अगर मान लिया जब मैं लेखक बनता हूँ, इसमें फ्यूचर क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फ्यूचर की बात करें तो अभी सोशल मीडिया इतना ही अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहा है। अगर आपका हुनर है तो हर एक क्षेत्र में आप अपना पहचान बना सकते हैं। जैसे अगर आज हम दोनों के बीच में जो बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का ही एक लिंक है जो हम दोनों जुड़ पाए हैं और आप लोगों के सामने दोनों हम लोग कुछ बातें रख रहे हैं।
इसमें स्कोप का बात करें तो अभी बहुत सारा ऐसा भी है कि आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं। अपना जो बुक है, इस बुक को एक अच्छे पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश करवा के रॉयल्टी भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पोयम में ऐसा दम है कि आप वो पोयम आपके कोई किताब में भी, जो हम लोग का स्कूल में जो किताबें होती हैं उसमें भी अगर आपका आ जाता है कोई पोयम या कोई संग्रह आपका आ जाता है, तो आप उसमें भी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अभी तक आपने 3 या 4 किताबें लिखी, कितनी प्रति बिक चुकी है अभी तक इसमें देखिए, वो तो बिकी हैं, मैं मतलब इसको तो पूरा सोशल मीडिया में नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन है कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो सिलीगुड़ी से भी ऑर्डर वगैरह आए हैं हमको, फिर आपका कलकत्ता हो गया, खूंटी, रांची, उधर जितना भी है, यहाँ तक कि कुछ पब्लिकेशन मतलब कुछ बुक्स दुकान भी है जो हमको बोलते हैं कि आप अपने बुक को हमारे यहाँ पहुँचाइए, हम लोग आपके बुक को प्रमोट करेंगे और आपके बुक को बेचेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आगे पूछते हैं कि ये हमारा जो ट्राइबल समाज है, क्या हमारी संस्कृति से वो अलग हो रहे हैं? इसके वजह से लेखनी में कमी आ रही है कि ज़्यादा लोग पढ़ लिख रहे हैं इसलिए लेखनी में मतलब ध्यान कम दे रहे हैं? देखिए, ज़्यादा पढ़ना गुनाह नहीं है, ज़्यादा पढ़ना तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को शिक्षित करना ही होता है। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया है कि पढ़े लिखे लोग केवल साक्षर रूप में अपने आप को उभार रहे हैं या लोगों के सामने रख रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं अपने एक अतीत के बात को बोलूं, तो एक अच्छा पढ़ा हुआ शिक्षित लड़का अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाए और वहाँ किसी को गाली दे रहा हो, तो वह उसके कितने शिक्षा को प्रदर्शित कर रहा है, कितने शिक्षा को वो लोगों तक रख पा रहा है। तो हम लोग उसको अच्छा शिक्षित व्यक्ति कह सकते हैं या केवल साक्षर मात्र कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात बताया आपने। हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी भाषा और सभ्यता को मतलब हे की दृष्टि से देखते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, जब हम लोग को कोई जॉब लेने का रहता है तो सारे लोग, जहाँ जो कॉलम रहता है, सारे लोग को एसटी कोटा से ही जॉब चाहिए। लेकिन जहाँ अगर हमें लोगों, जब हम लोग पूरा कम्प्लीटली जो ग्लोबल लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सारे लोग अपने आप को जनरल कास्ट में बोलते हैं, नहीं मैं ये नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आदिवासी सबसे चीड़ या हीन लगता है, जो कि जब आप जॉब के समय अपने वैकेंसीज वहाँ कॉलम में एसटी भर सकते हैं, तो गर्व के साथ आपको लोगों के सामने भी अपने आप को पेश करना चाहिए कि मैं एक एसटी हूँ। बिल्कुल सही बात बताया आपने। चलिए अगले सवाल पूछते हैं। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हमारे समाज में इस तरह की जागरूकता लाएंगे, श्योर है जागरूकता फैलेगा। हमारे समाज में, ट्राइबल समाज में खास करके, नशा जो है इसका सबसे गहराता रूप क्या है? ये क्यों ज़्यादा लोग ये इस्तेमाल करते हैं, क्यों पिछड़ रहे हैं इससे? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, नशा के विषय में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को संगति में भी ये चीज़ होता है कि आपका संगति कैसा है। तो अपने संगति को देखते हुए, अपने आप को टटोलते हुए, अगर हम किसी के भी अतीत में जाके देखेंगे कि नशा करके कौन कितना कामयाब बन पाया है, तो शायद ही किसी का हम लोग को इतिहास नज़र आएगा। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप इससे दूर रहने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह नशा आपके परिवार को नाश करेगा ही करेगा। बिल्कुल सही बात बताया आपने। नशा परिवार को नाश करता ही है। अक्सर देखा गया है कि लोग, पढ़े लिखे लोग, एक इंजॉय के तौर पर करते हैं, लेकिन वो लत इतना गहरा हो जाता है कि अपना ज़मीन जायदाद और क्या बोलते हैं, सारा जो संपत्ति है उसे बर्बाद होता ही है। खास करके अपने बाल बच्चे पर भी कुप्रभाव पड़ता है। अगला सवाल हम इस जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारी बेटियां हैं, नौकरी जो भी वेल सेटल तो अपने रिजर्वेशन कोटे से होती है, लेकिन लास्ट में वो शादी किसी और कास्ट से करती है। क्या कारण है इसका? इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये तो मैं इसको समर्थन नहीं करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि एक, जब हम लोग एक समाज में रह कर के, क्या हम लोग के समाज में हम लोग के स्वरूप के लिए कोई नहीं बना है? ज़रूर बना ही होगा। लेकिन क्योंकि अगर दूसरे समाज में हम लोग देखें, तो हम लोग को जब तक उन लोगों का बहकावा समझ में आता है, तब तक हम लोग फंस चुके हुए रहते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इससे बच के ना रहेंगे, तो लोगों का, जहाँ तक मेरा मानना है, तो लोग
हमारे सौंदर्य से ज़्यादा, क्योंकि हमारे थ्रू उन लोग बहुत सारा चीज़ यहाँ कर सकते हैं, उसके लिए वो हमसे जुड़ने का कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने समझाया। हम ये कहने का मतलब ये है कि अपना जो संस्कार है, सभ्यता संस्कृति है, वो सबसे प्यारा है, उसी पर हमको रहना चाहिए, ना कि इधर ताक झांक करना चाहिए। लास्ट में हम आपसे कहेंगे, आपने जो कविताएं लिखी हैं, 2-4 पंक्ति जो हमारे दर्शक हैं, यूट्यूब के दर्शक हैं और देखने और सुनने वाले हैं, उसको कुछ पढ़ के आप सुना दें तो बेटर रहेगा। देखिए, जैसे मैं लास्ट टाइम आप लोग को बोला कि कुछ ही देर में मैं आप लोगों को इससे मेरी जो एक जो समाज के लिए एक मैसेजिंग कविता है, उसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और यह कविता इस बुक का पहला कविता है और कविता का शीर्षक है हम आदिवासी हैं। और जैसे मैं पहले बोला हूँ कि मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, और इसीलिए इस बुक का पहला कविता भी इसी को डेडिकेट किया हुआ है। और कविता इस प्रकार है। हम भोले हैं, हम सीधे हैं, लूट खसोट से दूर रहते हैं, हम आदिवासी हैं। लोभ नहीं, लालच नहीं, मन के सच्चे, दिल के अच्छे, हम आदिवासी हैं। एकांत पसंद है, शांति प्रिय हैं, हाथ बढ़ाने को सदैव हाजिर हैं, हम आदिवासी हैं। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी ज़मीन से हम जुड़े रहते हैं, हम आदिवासी हैं। प्रकृति के रखवाले, पेड़ों के पूजक, आदि सभ्यता के हम हैं सूचक, हम आदिवासी हैं। और बहुत पंक्तियां हैं, लेकिन मैं इतना ही कह करके इस कविता को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया हम आदिवासी का सारांश। ये लास्ट क्वेश्चन चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आगे आपने केवल कविताएं लिखी है, क्या उपन्यास वगैरह भी लिखने के लिए सोच रहे हैं? क्या इसके बारे में क्या फ्यूचर प्लानिंग है, थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए। उपन्यास वगैरह मैं लिखना स्टार्ट कर चुका हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसा रहे, आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहे, तो जो उपन्यास जो बन रहा है वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो पेश भी हो जाएगा। तो मैं अपने स्तर से कोशिश करता हूँ, आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ताकि इस क्षेत्र में जो मैं सोच रहा हूँ या लोगों को जो इनकरेज कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, ये हम लोग सब मिल करके इस क्षेत्र में भी एक अच्छा हम लोग ग्रोथ ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। यदि आपको कोई संपर्क करना चाहेगा तो आप किस प्लेटफार्म से जुड़े हैं, ताकि दर्शकों को बता दें, ताकि आपसे कोई भी संवाद करना होगा तो वो सीधे आपको सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफार्म हो उससे आपसे बात कर सके। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक के थ्रू भी मिल सकते हैं मेरे से, या इंस्टा के थ्रू भी मिल सकते हैं। और बाकी अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों को मेरे से मिलने का, जुड़ने का इच्छा होगा, तो पप्पू जी के थ्रू भी आप लोग मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अकुन्य में नाम इरका संजय मरांडी जो संथाली का समाज तिर आदर्श आज कविता लिख दस यहाँ बहुत बढ़िया लगी है, नया से मैंने इंटरव्यू। अभी हम लोग ने देखा संजय मरांडी से मैंने बात किया, जो भी बात की आपको बताया समझ में आया होगा। जितने हमारे ट्राइबल समाज के लोग हैं, इसकी बातें आपको प्रेरक लगा होगा। लास्ट में मैं संजय मरांडी से चाहूँगा कि कुछ संथाली में 2 शब्द बोले धन्यवाद ज्ञापन के संदर्भ में। और नोडे जो तो कला दो पप्पू जी नोडे आयमा सराव मितावाय कना, चेदा जे नोडे हेज कते आयमा दिन खय मितावኝ कान थाना कि बांग मिटन आमा इंटरव्यू हुयु जरूर कना, जेमन आबरेन हड़ लाहांती लगी आम नेलते आरो आयमा हड़ को लाहा दाड़ेया से लाहा लगी मिटन रोल मॉडल बनाव दाड़ेया। आदो ओना इयते नुय आयमा सराव। और जतो को आपे कुटे हो नेहर आस कि नुआ वीडियो नेल कते थोड़ा बहुत अगर जुदी आपे रहो बुद अकिल हिजु कान खाय दो आपे बुद अकिल से आबो जतो हड़ मिलाव कते नुआ समाज बुन लाहा दाड़ेया, और नुआ लाहा रिया बुन कुरुमटुया जतो हड़। आ इना गे रोड कते माय मुचाद ए कान तबना कथा दो मा जतो को आयमा सराव। मा तबे नोडे गे इंटरव्यू मुचो कना। सानाम को जोहार। अब में एड़पा न्यूज़ चैनल यूट्यूब। धन्यवाद, जोहार।